नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 विश्व स्तुति का जो लास्ट श्लोक है। तमिमं अहम अजम शरीर भाजाम हृदि अधिष्ठितम आत्मकल्पितानां प्रतिदशमिवा न एकधा अर्कमेकं न नेकधा अर्कम एकम सम अधिगतो अस्मि विद्युत भेद मोह। तमिमं अहमजं शरीर भाजाम अधिष्ठितात्मकल्पितानां अधिष्ठितात्मकल्पितानां प्रतिदशमिव नैकधारकमेकम् समी अधिगतोऽस्मि विद्युत भेदमोह। अहम इमं तमिमं अहम अजं शरीर भाजाम अधिष्ठितात्मकल्पितानां प्रतिदशमिव नैकधारकमेकम् शम अधिगतोऽस्मि विद्युत भेदमोह। शरीर भाजाम हृदि अधिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदशमिव नैकधारकमेकम् समाधिगतोऽस्मि विद्युत भेदमोह। तमेहमजं शरीर भाजाम अधिष्ठितात्मकल्पितानां प्रतिदशं नैकधारकमेकम् समाधिगतोऽस्मि विद्युत भेदमोह। तमिमं मैं वही कृष्ण को अहम मैं अजम जो अजम्मा है शरीर भाजाम देहधारियों के हृदय प्रत्येक के हृदय में अधिष्ठितम स्थित है आत्मकल्पितानां कैसे आत्मकल्पितानां क्या अर्थ है?
हाँ, जो भगवान से अपने आप को अलग मानने वाला जीव, प्रतिदेशमिवा, जैसे प्रत्येक व्यक्ति दिखता है, नेकदा, अनेक नहीं होते हुए भी, एकम, एक, अर्कम, सूर्य को, समधिगतोस्मि, मैं सम्यक रूप से उनके शरणों में जाता हूं या समर्पित होता हूं। विद्युत भेद मोह, क्योंकि इन भेदभाव रूपी द्वंद्व को मैं पार कर चुका हूं। अनुवाद इस प्रकार है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए ये कहते हैं कि मैं वही श्री कृष्ण जो सबके हृदय में विराजमान है और सबके लिए सब कुछ कार्य करने वाले, सबके हितैषी है, तो उसी भगवान को जो मेरे अंदर और बाहर सब जगह में दिखाई पड़ते हैं, जैसे सूर्य एक होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के सर में दिखाई पड़ता है, तो उन भगवान के मैं शरण जाता हूं, क्योंकि मेरा मोह बिल्कुल दूर हो गया है। अमज्ञानतिमिरन्तस् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता शिवशंकरविदंस मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। तो श्री विश्व पितामह
अपने इस अंतिम श्लोक में सबके पूज्य या सबके लिए भजनीय तत्व का विवेचन करते हुए अपने इष्ट को ये कह करके उनके शरण में जाते हैं कि न केवल मुझे अकेले के हृदय में, क्योंकि मैं उनको प्रेम करता हूं, तो जैसे इस दुनिया में भी ये पाया जाता है कि कोई किसी का प्रेमी होता है तो प्रेमी एक दूसरे के हृदय में रहता है, बोले उसी प्रकार आपका स्थिति नहीं है। आप सभी जीवों के हृदय में एक साथ में विराजमान है, लेकिन आप एक होते हुए भी ये अनेक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अनेक होते हुए भी आप एक वस्तु है। बहुत सुंदर बात बताते हैं। इसलिए सबके लिए सब तरीके से भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो इस श्लोक को आचार्य लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न आचार्य समझाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में, अत्यंत मधुर टीका उनकी है, सबसे मधुर टीका उनकी रहती है हमेशा। वो कहते हैं कि ननु कथन तरी त्वयि में रतिर अस्तित्व एक वारम अपि युष्मात् प्रयोगेण न ब्रूषे। ठीक है कि मैं एक ही हूं, तो क्यों नहीं एक ही बार तुमने एक स्तुति में एक ही बार क्यों नहीं कह दिया कि मैं केवल आपकी शरण में जाता हूं। किंतु प्रति श्लोकम विजय सखे विजय कुटुंबे रतिरस्तु चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। बार बार जो आप बोल रहे हैं भिन्न भिन्न तरीके से, तो ऐसा क्यों बोलते? सम भवतु में भगवान गति रीति, वही भगवान बारंबार बोल करके बोलते हैं। विजय सके हैं, विजय कुटुंबी है, बार बार शब्द प्रयोग करते हुए आप इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं? तब कहते हैं कि ये इस प्रकार है न कैसे न तुम पार्थ सारथिम प्रग्रह प्रत्योत्तर। कहते हैं कि आप मुझे पार्थ सारथी के रूप में अत्यंत प्रिय है। दूसरे को दूसरे रूप में प्रिय होंगे, मैं मना नहीं करता हूं। जैसे उन वसुदेव देवकी के रूप में आप पुत्र रूप में उनको प्रिय होंगे, और अर्जुन के सखा के रूप में आप उनको प्रिय होंगे, तो नंद यशोदा को पुत्र के रूप में, तो गोपीजनों को अपने प्रियतम के रूप में, वो भिन्न भिन्न तरीके से लोग अपने अपने भाव से आपको समर्पण करते हैं। तो आप उन प्रत्येक भाव को रखने के लिए उन भिन्न भिन्न भाव से सबको प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरा भाव केवल पार्थ सारथी के रूप में है, क्योंकि मैं उतनी उच्च कक्षा में नहीं हूं कि आपको मैं पुत्र समझ सकूं या आपको मेरा प्रियतम समझ सकूं, और न तो मैं इतना हीन हूं कि मैं अपनी जात को आप में विलीन कर दूं। मध्यस्थ, मैं एक मध्यस्थ व्यक्ति हूं। इसलिए ये पार्थ सारथी वाला जो स्वरूप है ना, तो वही उसी रूप में मैं आपको चाहता हूं। यद्यपि चतुर्भुज रूप में आप मेरे आंखों के सामने खड़े हैं, फिर भी आपका ये चतुर्भुज रूप नहीं, बल्कि आपका वो अर्जुन सारथी वाला रूप मुझे अत्यंत प्रिय है। भीष्म पितामह का प्रीति का पात्र कौन है? अर्जुन सारथी। भगवान का भिन्न भिन्न नाम क्यों है? क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान
अपने भाविकों के प्रति उनको दर्शन देते हैं या उनसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उन माता के नाम से उनको यशोदानंदन पुकारा जाता है, तो कभी कभी उनको जैसे पार्थ सारथी यहाँ बोल रहे, या उन्होंने कहा विजय सखे, तो भिन्न भिन्न नाम से, क्योंकि भगवान अपने भक्त वत्सलता के कारण जिस संबंध से उनका स्नेही बनते हैं, तो उन संबंधी का नाम लेकर के उनको पुकारते हैं। उसमें एक रहस्य है। भगवान को कोई उन महाविष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में, या महाअलौकिक पुरुष के रूप में, सब वेद में यही लिखा गया है, जानते हैं। लेकिन उनके प्रीति पात्र के साथ उनके नाम को पुकारा जाए, भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों? ना उनका स्नेह भाजन वो व्यक्ति, उनका वो प्रेमी है। तो अपने प्रेमियों के साथ भगवान को कोई व्यक्ति पुकारते हैं तो उनकी भक्ति बहुत जल्दी सिद्ध होती है। तो बोले मेरे प्रेम का पात्र तो बस यही है, जिनके एक हाथ में चाबुक है और दूसरे हाथ में घोड़े की राश है, और अपने उन सखा अर्जुन को विजय दिलाने के लिए वो तत्पर है, वो इतने व्यग्र है विजय दिलाने। मुझे ये छवि मेरे हृदय में बसी रहे। यद्यपि आप प्रत्येक के हृदय में विराजमान है, इसलिए प्रत्येक के लिए पूजनीय है। जैसे कल वाले श्लोक में हम लोग पाठ कर रहे थे, उनका ज्यादा व्याख्या नहीं किया था। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में विश्व के सभी बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग बैठे हुए थे। इवन साक्षात भगवान का साहित्यिक अवतार वेद व्यास महाराज बैठे हुए थे, है ना। लेकिन अग्र पूजा किसका हुआ? वेद व्यास जी का हुआ, कृष्ण का हुआ। क्यों? ना कृष्ण ही एकमात्र सब जीवों के लिए पूजनीय है, सभी लोगों के लिए पूजनीय है। भीष्म कहते हैं न केवल मेरे लिए, बोले वो एक होते हुए भी प्रत्येक के हृदय में उनके हितैषी के रूप में विराजमान है। हम सबका हित भगवान करने के लिए हमारे हृदय में बैठे, उन हितैषी के रूप में। लेकिन हमारा स्नेह पदार्थ में है, इसलिए उन पदार्थ को कैसे प्राप्त किया जाए, वो बुद्धि भी वही भगवान देते हैं जिस पदार्थ में हमारा प्रीति है। यद्यपि प्रत्येक जीव के स्नेह के एकमात्र पात्र भगवान है, लेकिन जीव के हृदय में उन भगवान को छोड़ करके इतर उनका स्नेह है। तो जिस वस्तु में स्नेह है उनको बेटा प्राप्त करके देखो, तो उसका योजना के लिए बुद्धि भगवान ने दिया है, और हृदय में बैठ करके उनका स्मरण दिलाते हैं। अरे तुम अमुक वस्तु को, अमुक व्यक्ति को स्नेह करते हो ना, बोले हाँ, इसको मैं कहाँ खोजूं, कहाँ खोजूं। अगर भगवान याद न दे तो हमको याद नहीं आएगा। भोगों की याद भी, जो हमको प्रिय भोग है, वो भोगों की याद, उनकी स्मृति भगवान देते। इसी को भगवद गीता में कहा है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं सबके हृदय में बैठ करके, यहाँ अधिष्ठान है। कुल मिलाकर के शास्त्र में जो ऐक्यता है उनको समझ लेना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र कोई भिन्न भिन्न बात नहीं करते, एक ही कृष्ण का गान करते हैं। रामायण हो, महाभारत हो, सर्वत्र हरि एक ही गीयते, भगवान ही एक गाए जा रहे, भिन्न भिन्न रूप में उनका गान चलता है। देवी देवता के रूप में उनका गान उपासना कांड में चलता है, लेकिन वो भगवान से भिन्न अस्तित्व नहीं है किसी का, क्योंकि सभी देवता और सभी देवी उनके अंश है। इसलिए सीधा संबंध भगवान से। विश्व पितामह कहते हैं
कि देखिए ये प्रत्येक के हृदय में बैठे हुए आप मेरे सामने चतुर्भुज रूप में मेरा अहोभाग्य है, और आपका ये महा ऐश्वर्य को मैं जान गया हूं। जो भगवान की इस ऐश्वर्य को जान गया है कि वो प्रत्येक के हृदय में बैठ करके प्रत्येक जीव का प्रेमी है, उस ऐश्वर्य को जो जान गया है वो भगवान को प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता है। वो उनका प्रेम अन्यत्र कहीं नहीं है, और न तो स्व के लिए है, अपने लिए नहीं है। प्राय संसार में अपने लिए लोग दूसरों को प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पदार्थ की स्प्रिया, पदार्थ की स्प्रिया उनके हृदय में इच्छा है, भोगों की इच्छा है। तो न तो अपने लिए और न तो अपने स्नेहियों के लिए, किसी के लिए एक भक्त की चाह नहीं है, केवल भगवान की चाह उनके हृदय में है। क्यों? क्योंकि भगवान के उन महा ऐश्वर्य की, ऐश्वर्य का आस्वादन जो बुद्धि कर रही है, और जो बुद्धि ने ग्रहण कर लिया है कि केवल मात्र कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो बहुत सुंदर बुद्धि है। जैसे भीष्म पितामह ने ये तय किया है कि बस, तो कहते हैं अधिष्टम आत्म कल्पिता नाम, तो देहधारियों के जीव हृदय में भगवान जो बैठे हुए हैं, तो वो वहां पर क्या करते हैं? उनका हित करते हैं। कैसे हित करते हैं? जैसे जीव हित देखता है, जिस वस्तु में हित देखता है, उनकी प्राप्ति का उपाय उनको सुझा देते हैं भगवान। तो हित किया कि नहीं? जैसे हमको धन चाहिए, तो धन चाहिए तो धन प्राप्त करने का शिक्षण हृदय में बैठ करके वो भगवान बुद्धि देते हैं। बुद्धि हमारे पास है, वो भी भगवान की देन है, लेकिन उनको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं उनके बगैर। जैसे फैन है, इसमें सब कुछ है, फैन है, फ्रिज है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो एक भी वस्तु काम की नहीं है। उसी प्रकार भगवान हृदय में नहीं है तो हमारे पास बुद्धि है, मन है, सब कुछ है, हम कार्य नहीं कर सकते, ठप सब कुछ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बगैर सब कुछ ठप है, ऐसे। देखिए एक आचार्य एक भिन्न तरीके से इसकी व्याख्या करते, आइए वहां हम लोग जाते हैं, बहुत सुंदर ये बात करते हैं। मैं देख रहा था उनको, ये कहते हैं कि जैसे भीष्म कह रहे हैं कि एवं स्वदृष्ट्या सर्व अवस्थाम अनुवर्णन गुणातीत्याम अवस्थायाम विद्यमान भगवती सर्व आत्मसमर्पणम आह तमम तम इमम इति। वो कहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने ये व्याख्या किया आगे कि भगवान सर्वोपरि सुंदर व्यक्तित्व है और सबके लिए पूजनीय है, ये भी बता दिया पिछले श्लोक में। तो कहते हैं ये तो बता दिया, लेकिन कहते गुणातीत अवस्था में भगवान का कार्यक्रम क्या है और उस अवस्था में जीव क्या करता है या जीव क्या समझता है भगवान को। ये कहते हैं, देखिए यहाँ इस बात को कह रहे हैं, कहते हैं कि विद्यमान भगवती स्व आत्म समर्पणम आह तम एवं इति। कहते हैं इन गुणातीत भगवान सबके अंदर और बाहर विराजमान है, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पूर्व यह सर्वोत्कृष्ट धर्मत्वेन उक्ता च अयम हृदय भाजा अभ्य बहिर पर्यंत अनुसूयंता स्थित। कहते हैं कि पूर्व में उन्होंने धर्मोपदेश दिया, एक बहुत सुंदर बात बोल रहे, भगवद गीता के रूप में धर्म का उपदेश उन्होंने सबको दिया, और वही हृदय आरंभ से लेकर सबके हृदय में
विराजमान होकर के सबके बहिर पर्यंत सब जगह व्याप्त, भगवान की व्याप्ति सब जगह है। तो कहते सब अनुसूत स्थित, सबको आवृत होकर के जो वस्तु स्थित सच न देहादि रूप, कहते हैं कि फिर भी वो देहादि रूप में नहीं है। जैसे जीव के पास देह है उसी प्रकार देहादि रूप में नहीं है। तद आह अजम इति, इसलिए उनको अजम्मा इत्यादि कह करके बुलाते हैं। हमारा देह एक जन्म लिया है, तो हमारे देह की तरह भगवान का देह जन्म लिया हुआ देह नहीं है, वो स्वयं सनातन देह है उनके पास। जन्म के बाद भगवान का बर्थडे मनाते हैं, ऐसा बात नहीं है। हजारों हजारों करोड़ों लाखों साल हो गया है भगवान का वो जन्म इत्यादि लोग मनाते रहते हैं, क्योंकि वो अजम्मा है। तो अजम्मा के जन्म को क्यों मना रहे? जीव के कल्याण हेतु उनका जन्म है, इसीलिए वो फेस्टिवल करते हैं, इसी से हमारा उत्सव है। क्यों? क्योंकि आपके जन्म और आपके कर्म को कोई भी व्यक्ति जान लेगा तो वो जन्म बंधन से या वो कर्म बंधन से छूट जाएगा ना। उत्सव का कारण भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का कारण यही, या भगवान में अपने पुत्रत्व की प्रीति इत्यादि जो भक्तों में है, तो उनके स्नेह के लिए वो उत्सव मनाया जाता है, जिसके कारण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सामान्य जीव के ऊपर भी कोई भी व्यक्ति भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होता है और वहां पर उन यशोदा नंद महाराज जो भगवान का प्रेमी गण है, उन प्रेमी गणों के साथ वो होता है। क्योंकि उन कथा में जन्मोत्सव में क्या होता है ना, माता पिता के साथ बच्चे को देखना होता है ना। तो उस अवस्था में भगवान का स्नेह का भागी बन जाता है जीव। जो कोई आकर के उनमें भाग लेता है, भगवान देख लेते हैं, ये तो मेरे प्रेमियों को सराहना करने वाला व्यक्ति इधर आकर के बैठा है और मेरे स्नेहियों के विषय में सुनना चाहता है, ये भी मेरा स्नेही है ना। तो कहते हैं इस प्रकार, कहते हैं सदेहादि रूप तदा अजम इति, वो अजम्मा यथा अंतर बहिर तिष्ठति तथैव सर्व प्राणीषु इत्याह शरीर भाजा हृदय अधिष्ठिता। कहते हैं कि जिस प्रकार यथा मयसायम अंतर्बहिन मम सा अयम, कहते हैं जैसे मेरे हृदय में है और मेरे बाहर भी आप है, उसी प्रकार कहते हैं कि सब प्राणियों के अंदर और बाहर आप विराजमान हैं और प्रत्येक देहधारी जीव। अच्छा, शरीर भाजो जीवा स्वस्य समानीकृत शरीरम पुरुष रूपम संपाद्य स्वसेवाम त्याजी इत्वा तत्सेवायाम नियुक्ता। कहते हैं कि शरीर भाजा का अर्थ होता है सब जीव के पास एक देह है। भगवान ने सबका देह का रचना किया है, किस लिए? उन देहधारी जीव के लिए, कि वो देह में रहते हुए मेरी सेवा पूजा करे, मेरा भजन करे, मेरा कथा कीर्तन सुने, इससे दिया। लेकिन वो अपने में फंस गया, मैं ये शरीर हूं और लोग मेरा कीर्तन करना चाहिए या मेरे स्नेही का कीर्तन करना चाहिए, क्यों मेरे शत्रु का कीर्तन करते हैं? ये राग और देश, अहंता, ममता इस शरीर में जीव की हो जाती है। इसके लिए कहते हैं कि ये प्रत्येक जीव समानीकृत शरीरम पुरुष रूपम संपाद्य स्वसेवाम, उनकी सेवा को त्याग करके त्याजित्वा तत्सेवायाम नियुक्ता। वो कहते हैं उन शरीर की सेवा में वो लग जाता है, अहम ममता इति, उन शरीर की सेवा में वो लग जाता है। न तत् चा अन्य भजनम
माँ भविष्यतु इति स्वयं एव हृदय हृदय, कहते वो दूसरे का भजन न करे इसलिए मैं सबके हृदय में बैठा हूं। बहुत सुंदर भाव है ना। और वो दूसरे की यार अपने शरीर की सेवा न करे, इसके लिए मैं उनके सबके हृदय में बैठा हूं कि वो लोग मुझे देख करके कि मैं ही उनका हितेश हूं, मेरी सेवा पूजा करे। तो इसके लिए श्री भगवान सबके हृदय में प्रत्येक